नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर 4 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है एक प्रश्न चार उत्तर, जिसे श्री प्रकाश जी ने लिखा है और यह एक लेख है। तो सबसे पहले हम श्री प्रकाश जी के बारे में जानेंगे। तो श्री प्रकाश जी हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। तो श्री प्रकाश जी ने आज हमें एक लेख दिया है जिसका नाम है एक प्रश्न और चार उत्तर। तो इस पाठ में क्या है? तो एक प्रश्न है और उसका चार अलग अलग महानुभावों ने उत्तर दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रश्न क्या है। तो प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिया है। अब सबसे पहले हम प्रश्न क्या है, श्री प्रकाश जी का जो यह एक प्रश्न है वह क्या है, वह हम पहले देख लेते हैं। कि लेखक को एक तरह की धुन सवार थी कि कोई विदेशी मित्र से मित्रता होती तो वे उन्हें सहृदय समझते थे। इन्हें अवसरों का लाभ उठाकर वह एक प्रश्न कर बैठे। उनका प्रश्न था कि अब प्रश्न क्या था वह देखते हैं। आप कृपा कर यह बतलाएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। मतलब हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति यानी कि प्रगति, हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। मतलब हम जहाँ पहले थे वहाँ आज भी हम वहीं के वहीं हैं, हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं। मित्र उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। तो लेखक क्या करते हैं, उनके जो विदेशी मित्र भारत में आकर स्थायी हुए होते हैं उन्हें वह बार बार यही सवाल पूछते हैं कि हमारा देश उन्नति यानी कि प्रगति क्यों नहीं कर रहा, हम जहाँ थे वहाँ पर ही आज क्यों है। और इसका उत्तर देने के लिए वह जो उनके मित्र होते हैं उनको बहुत ही बाध्य करते हैं, यानी कि उत्तर देने के लिए उन्हें बहुत प्रेशर करते हैं। तो अब हम पहले मित्र है, ऐसे चार मित्र हैं जिन्होंने श्री प्रकाश जी ने यह प्रश्न पूछा है और हमें चार अलग अलग जवाब मिलेंगे। तो यह जवाब क्या है वह हम इस लेख में देखेंगे। तो मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 वर्ष से भारत में साइमन के प्रचार में तो उतना नहीं पर सब अपने देश के दरिद्र नर नारियों के सामाजिक सेवा में लगे रहते थे। तो ये जो वृद्ध ईसाई पादरी थी वो क्या करते थे, दरिद्र यानी कि गरीब लोगों की सेवा में लगे रहते थे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। हमें इसी बात पर फोकस करना है कि वो जो वृद्ध ईसाई पादरी है उन्होंने इस सवाल का क्या जवाब दिया, हम उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। ईसाई पादरी का कहना था कि हमें जो काम मिलता है उसमें हम गर्व नहीं लेते। अब उसको वो डिटेल में इस तरह से समझाते हैं कि अगर हमें कोई काम चाहिए तो हम उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी दरखास्तें यानी कि एप्लीकेशन हम देते हैं। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा, अगर मुझे काम मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपने जीविका के साधन को ही खराब मानने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है
और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। हमारे भारत देश की तरह वह हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े शब्दों में पहले दरखास्तें देते हैं, लेकिन फिर बाद में काम कुछ नहीं करते हैं। और ऐसे ही बाहर के देशों में लोग क्या करते हैं, वह साधारण शब्दों में छोटी सी एप्लीकेशन दे देते, लेकिन बाद में क्या करते हैं, तो वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। और जब स्थान मिल जाता है यानी कि काम मिल जाता है तो क्या करते हैं, इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। और देशों के मुकाबले भारत देश में क्या होता है, इसकी बात वृद्ध ईसाई पादरी ने की है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हम अपने काम का गर्व नहीं लेते, हमें जो काम मिलता है हम उसको बहुत बड़ा नहीं मानते। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। मुल्क यानी देश, तो देश की परंपरा में क्या है कि हमें जो काम मिलता है हमें उस पर गर्व करना चाहिए। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की ओर और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों की पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपराओं को भूल गए हैं। तो हमारी परंपरा में क्या था कि हमें जो काम मिलता है उसकी लोग पूजा करते थे, लेकिन अब हम ये जो पहली परंपरा थी इस परंपरा को भूल गए हैं और काम को ही बोझ समझने लगते हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते। हम अपना काम तो ठीक तरह से करते नहीं है, पर दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहते हैं। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। अगर हमसे कुछ अच्छा नहीं हो पाता तो हम क्या करते हैं, उसका दोष हम दूसरों को देते रहते हैं। स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। हमारा देश उन्नति यानी कि प्रगति क्यों नहीं कर रहा, तो वृद्ध ईसाई पादरी ने हमें ये बताया कि हमें जो काम मिलता है हम उस पर गर्व नहीं करते, हम उसका मान नहीं करते, हमें इस बात का घमंड ही नहीं है और इसीलिए इस देश की उन्नति नहीं हो रही है। अब इसी प्रश्न का दूसरा जवाब लेखक लेते हैं। दूसरा मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने भी पेश कर दिया। उत्तर मिला, क्या उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। अब ये जो दूसरे मित्र ने जो जवाब दिया उसका एक ही मतलब निकलता है कि तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, तुम्हें अपने काम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया करो उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। हमने जो काम अपने हाथों में लिया है उसे हमें करना होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा यानी कि भरोसा अब टूट चुका है। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे और न मेहमान को विश्वास है कि समय पर खाना मिल जाएगा। किसी को भी किसी पर भरोसा अब नहीं रहा। न गृहस्थ को विश्राम है
विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और ना धोबी और दर्जी को यह विश्वास है कि हमें समय से दाम मिल जाएगा। अब अलग अलग उदाहरण देकर यह जो गवर्नमेंट अधिकारी है वह हमें इस बात को समझाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को यह विश्वास नहीं कि पहले से ही बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे, और पहले से जो बैठे वाले हैं उन्हें यह विश्वास नहीं कि मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा और न और प्रकार से तंग करेगा। यानी कि जो दूसरा पैसेंजर आएगा वो भी हमें परेशान किए बिना जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बैठ जाएगा, इस बात का विश्वास नहीं है। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। तो ये सारे उदाहरण हैं जिसके द्वारा यह जो अधिकारी है हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें जिम्मेदारी का भान ही नहीं है। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले नारंगी का छिलका या सुई या पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। यानी कि ये जो सारे उदाहरण हैं इसके द्वारा हमें सिर्फ यही समझना है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधाओं को देखते हैं। हमारा काम हो रहा है, हम बस यही देखते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। अविश्वसनीय यानी कि हमें अब किसी पर विश्वास रहा नहीं है, हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मन प्रतिकूलानी पेरशान समाचरित, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो पहले जो वृद्ध ईसाई पादरी थे उन्होंने कहा कि हम अपने काम में गर्व नहीं लेते, इसलिए हम उन्नति नहीं कर पा रहे। तो जो दूसरे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम हमारे जो काम के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें इतना काम देना ही है, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को ना समझते हुए अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, बस हम हमारी स्वार्थानुकूलता ही देखते रहते हैं और इसीलिए हम उन्नति नहीं कर पा रहे। अब इसी प्रश्न का तीसरा उत्तर क्या मिलता है? तो तीसरा उत्तर श्री प्रकाश जी किनसे लेते हैं? तो तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। तो कौन सी स्त्री है? 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वह भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वह जेल में भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। वह 8-10 सालों से इसी देश में रह रही है, इसलिए भारतीयों का उन्हें बहुत सा अनुभव हो गया है। उनको भी मैंने घेरा और वही सवाल पूछा कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा? तो उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। अब इन्होंने एक नया जवाब दिया कि तुम लोग बहुत आलसी हो, यानी कि आलस कर कर सिर पड़े रहते हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं समझा, यानी कि श्रम के महत्व को नहीं पहचाना। श्रम यानी कि मेहनत और मजदूरी, परिश्रम। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखा यानी कि जो भूख के मारे मर रहा है। बड़े लोगों का काम को तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि सारे संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जो लोग आगे निकल चुके हैं, जो लोगों ने कुछ हासिल किया है, तो सिर्फ ऐसे ही हाथ में कुछ नहीं आ जाता। हम ऐसे ही कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें अथाक परिश्रम करना होता है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभासुर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। हम पहले आरंभ तो कोई काम कर देते हैं, लेकिन फिर हम में लगन या जोश होता नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में
और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होते। रोने पीटने झिंकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की ओर अपनी काया पलट कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। जितना वक्त हम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम क्या करते रहते हैं, रोने पीटने और झिंकने में, बस हमें हमारे ही गुणगान गाने हैं। लेकिन अगर उतना ही वक्त हम काम को देंगे, हम परिश्रम करेंगे तो उसका फल हमें जरूर से मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम कर्म करो, फल तो मैं तुम्हें देता ही रहूँगा। अगर परिश्रम ही पारसमणि है, अगर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुपतस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मुग्रहा। यानी कि जो शेर सोया हुआ है उसके मुख में खुद हिरन आकर नहीं बैठेगा कि लो भाई मुझे खा लो। उसके लिए क्या करना होगा, शेर को भी खड़े होकर शिकार पर जाना पड़ेगा। तो हमें आलस का त्याग कर कर क्या करना है, परिश्रम को अपनाना है। अब उसी प्रश्न का चौथा जवाब लेखक किन से लेते हैं? तो चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। पितामही यानी कि दादी के तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया यानी कि परेशान किया। और क्या कर कर परेशान किया, वही सवाल उन्होंने उस वृद्ध स्त्री को भी पूछा। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विभिन्न सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। यानी कि वही सवाल है कि हमारा क्या दोष है जिसकी वजह से हम उन्नति नहीं कर पा रहे। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। लोग दूसरों की टांग खींचने में ही पड़े हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, उदार नहीं है कि अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं किसी और को भी आगे ले जाऊँ। ऐसी भावना हम में नहीं है। सिर्फ हमें ही आगे रहना है और बाकी सबको हमें पीछे ही धकेलना है। और ऐसी नीति के कारण ही हम उन्नति यानी कि प्रगति नहीं कर पा रहे, स्वयं को ही आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उसके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अतः अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कोई पिता भी होता है तो अपने पुत्र को अपने घर की जिम्मेदारी सही वक्त पर नहीं दे देता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या को साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता होता है, लेकिन उनका ये जो गुण होता है वह बाहर नहीं आता और उनके मरने के साथ ही वह गुण भी, वो जो सिद्धि होती है वह भी नष्ट हो जाती है। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है, प्रतिद्वंद्विता यानी कि पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता यानी कि स्पर्धा हो गई है कि बड़ा छोटा को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी बीभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा काम बिगड़ता है तो हम उस पर भी ध्यान नहीं देते। इस सबका सिर्फ तात्पर्य इतना है कि हम में उदारता की भावना नहीं है। हम सबको आगे बढ़ता नहीं देख सकते, हमें सिर्फ खुद को ही आगे बढ़ाना है और इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो एक ही प्रश्न के हमें इस तरह से 4 अलग अलग उत्तर मिले। तो अंत में श्री प्रकाश जी क्या कहते हैं? सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम की एक एक तहसील को समझकर उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। यानी कि चारों जो जवाब हमें मिले थे उसका यह सारांश है।
चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों के बतलाए। हम में जो दोष थे, जो अवगुण थे, वो चारों मित्रों ने अलग अलग तरह से हमें बताया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण किया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। हम हमारे अधिकारों को, हम हमारे कर्तव्य को भूल गए हैं। बड़े बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम यही समझते हैं कि हमें यही हमारा धर्म है, इससे आगे हम कुछ भी नहीं सोचते और कुछ भी नहीं करते। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। संसार वेग से चला जा रहा है और हम तटस्थ है, मतलब हम जहाँ थे वहाँ पर ही है और संसार तो तेजी से ही आगे बढ़ रहा है। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है? जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, यानी कि दूसरों पर विश्वास रखने से ज़्यादा अच्छा है कि हम खुद कुछ करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, किंतु ठीक तरह से काम करने में है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे करना भी होगा। यदि हम यह अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हम किसी भी क्षेत्र में हैं, छोटे से क्षेत्र में भी हम क्यों नहीं हैं, फिर भी हम हमारा कर्तव्य अगर ठीक तरह से बजाएंगे तो हमारा देश आगे आ जाएगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरी प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। यानी कि कोई बहुत बड़ा पुरुष आकर पूरे देश को उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा। किसे ले जाना है? एक एक नागरिक को अपना काम ठीक तरह से कर अपने काम में गर्व लेकर, उदारता दिखाकर सबको आगे लाना है और अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना है। लोग एक एक मिलेंगे तो क्या होगा? पूरा संसार बनेगा। देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपना काम अच्छी तरह से करेगा, अपने काम में गर्व लेगा, तो क्या होगा? एक एक कर पूरा सारा देश उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। आभार।